तो नेचुरल क्लाइमेट तो लैंडस्लाइडिंग होगा, वहाँ में थोड़ा मोड़ा खराब तो हो गए, वो तो जो मेंटेनेंस करना वो डिपार्टमेंट का है, उसको हमारा मंत्री साहब को ब्लेम नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता है। वो जो मेंटेनेंस कराना वो डिपार्टमेंट का काम है। अभी हम वही बोलता है कि यहाँ में एक हम जो प्रैक्टिकल जो देखा है वहाँ में थोड़ा सा कमियां है। कमियां मीन्स वहाँ में जहाँ ड्रेन बनाया था वहाँ से पानी नहीं जा रहा है, तो उसको हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को वही हम अपील करता है कि दारी से चंबंग में यहाँ का लेबर लोग को यहाँ में लगा के वो जो रेनी सीजन में जो पानी आता है वो प्रॉपर ड्रेन में जाने दो, तो उसको मेंटेनेंस करना वो डिपार्टमेंट का काम है। हमारा मंत्री साहब को जो एलिगेशन किया हम बिल्कुल उसको निदा करता है, ये पोल से ये बिल्कुल पॉलिटिक्स इशू है। हम दारी टू चंबंग रोड तिनियाली में हम लोग यहाँ में करा करके हम बता देगा, और हम लोग का करादादी बीजेपी टीम पालन मंडल का टीम तरफ से हम लोग आज ये रोड को विजिट करने के लिए जा रहा है। और हमारा साथ में दारी का जीपीसी है, दादो का जीपीसी है, हमारा दारी दादो का गांव बुरा भी है, और जनरल पब्लिक भी साथ में है। ये चीज़ हम आज ओपन बता देगा कि ये रोड में यूनाइटेड अरुणाचल पीपल्स फोरम जो एक टीम जो एक ऐसे एलिगेशन एक डाला है कि दारी टू चंबंग रोड जो यहाँ में अभी रोड जो फायदा नहीं है और मोटरसाइकिल भी मूव करने नहीं सकता है बोलकर एक एलिगेशन ऐसे डाला है। और सेकंड एलिगेशन ऐसे डाला है कि 121 करोड़ ये रोड में इन्वेस्टमेंट है, और थर्ड पॉइंट अभी 16 करोड़ लाइबिलिटी है, ड्यू है। तो ऐसे एलिगेशन डाल के हमारा मंत्री साहब को, हमारा बालो राजा साहब को यहाँ में एक ऐसे बड़ा एलिगेशन डाला है। वो पॉइंट को हम लोग अभी ये जो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए प्रैक्टिकली हम लोग अभी विजिट करेगा, और यहाँ में रोड बाईसाइकिल जाता है ना नहीं है, और यहाँ में जितना एलिगेशन 121 करोड़ जो यूज किया है वो चीज़ को भी हम लोग आज डिटेल बता देगा। अभी यहाँ से मूव करके हम लोग चंबंग जाएगा, जितना रास्ता में जो आदमी मिलेगा उसको हम लोग मीडिया का तरफ से आप पूछ लीजिए कि ये रोड जो अच्छा है ना खराब है, गाड़ी मूवमेंट करता है ना नहीं है, और पब्लिक यहाँ में यूजफुल होता है ना नहीं है, वो आप प्रैक्टिकली साथ में जाके आप उसको रिकॉर्ड ले लीजिए। तो यहाँ में एक चीज़ हुई है, ये जो हमारा बालो राजा साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हमारा पार्टी का तरफ से ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब बालो राजा बीजेपी पार्टी से एमएलए बना 2004 to 2009 इलेक्शन में सेशन में, वहाँ में एमएलए हुआ बीजेपी टीम से। ये रोड को निकला है 2005 to 2006 में, यहाँ में गवर्नमेंट जो एलोकेट दिया है 34 करोड़ 17 करोड़ ये जो यहाँ में एलोकेट दिया है, जो वो जो 34.17 करोड़ का अमाउंट को दारी से लेके चंबंग तक आर्ट कटिंग हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ड्रेन बनाया, कलवर्ट बनाया, रिटर्निंग वॉल बनाया, और उस समय में वो कंप्लीट किया। तो इसका बाद में 2009 में हमारा बालो राजा साहब हार गया, और वहाँ में हमारा ये तकम पारियो साहब जीत गया था। 2009 से लेके 2019 तक ये दारी टू चंबंग रोड बिल्कुल नाम निशान नहीं था। 10 साल ये दिफांग हो रहा था, और रोड बोलकर भी कोई यूज नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब लकीली हमारा पेमा कांडू का नेतृत्व से और हमारा बालो राजा 2019 में
री इलेक्ट हुआ। इस समय से 19 में फिर ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा पार्टी का तरफ से या एमएलए कैंडिडेट का तरफ से ये प्रोजेक्ट को फिर अनाउंस किया। हम थ्रो करना हमारा द्वितीय है बोला है, जीतने का बात कर देगा बोला है। तब 2019 में जीतने का बात में 2019 to 20 वहाँ में ये जो निश्चित से 40 करोड़ सेंक्शन लिया। तब उस समय में 40 करोड़ सेंक्शन लेके ये चीज़ को पीस रोड चांबंग तक पहुंचा दिया। बीच में ब्रिज था और बराबर एक दो ब्रिज था और कंप्लीट कर नहीं सका। इसलिए 2022 to 23 में ये जो हमारा डिपार्टमेंट तरफ से 26 करोड़ 700 उसको गवर्नमेंट तरफ से एडिशनल गेफिंग फाउंड के लिए अप्लाई किया था। तो इस समय में अप्लाई करने समय में 13 करोड़ गवर्नमेंट जो एलोकेट दिया। तो 2023 to 24 में 13.70 करोड़ ये गेफिंग फाउंड के लिए दिया। इस समय में जहाँ प्रोजेक्ट रोड नहीं बनाया, कलवात रिटर्निंग वॉल नहीं बनाया, वो चीज़ में ये गेफिंग फाउंड के लिए लिया था। और ये जो दारी टू चांबंग जब अर्थ कटिंग समय में ये 40 किलोमीटर है दारी टू चांबंग। और यहाँ में 2 किलोमीटर जैसे अभी ये हुआ कम हुआ है। और रीजन जो ये जो ये ताली रोड का हाईवे से ताली रोड का वहाँ से लेके ये पॉइंट तक यहाँ में 2 किलो होता है। बीच में पीएमजेएस रोड सेंक्शन हुआ। पीएमजेएस जो सेंक्शन हुआ तो वह ओवरलैपिंग होगा बोलकर 2 किलो छोड़ के यहाँ से शुरू किया और यहाँ से लेके चांबंग तक 38 किलोमीटर्स। अभी हम ये पॉइंट से लेके चांबंग तक जाएगा। हम आपको मीडिया को हम वही रिक्वेस्ट करता है, बीच में कोई भी पब्लिक, कोई भी पंचायत लीडर, गांव बुरा जितना भी मिलेगा आप उसको रुक के क्वेश्चन कीजिए, पूछिए ये रोड अच्छा है ना खराब है, या यहाँ में गाड़ी मूवमेंट होता है ना यूजफुल होता है ना, आप थोड़ा पूछ लीजिए। और यहाँ में अभी मीडिया में वही फोकस कर रहा है कि यहाँ में मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता है बोला है। तो वो चीज़ में अभी हमारा यहाँ में चौथा गाड़ी भी लेके आया, बड़ा गाड़ी भी लेके आया। और ये जो बोले ये क्या बोलता है, ये जो टाटा मोबाइल भी लेके आया। हम प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट में लेना चाहता है। तो अभी ये रोड में जा रहा है, अभी उसको हम लोग रिपोर्ट चांबंग में क्लियर कट हमारा जितना वहाँ में जनता को आपको आप पूछ लीजिए उसको ये रोड का सिस्टम को ना। इसलिए हम अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है मीडिया को। अभी हमारा दारी का जीपीसी यहाँ में है, हमारा गांव बुरा लोग यहाँ में है, पंचायत लीडर यहाँ में है, जनरल पब्लिक यहाँ में है। और चांबंग आदमी यहाँ ये रोड से जाता है ना नहीं है, और यहाँ में गाड़ी बड़ा गाड़ी मूव करता है ना नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट रोड है ना नहीं है, उसको अभी यहाँ में पूछ लीजिए। और यहाँ में इनॉग्रेशन फाउंडेशन लेट हुआ है, उसको भी आप उतार लीजिए। और हमारा पब्लिक को भी दारी दादों का पब्लिक को भी आप पूछ लीजिए। रास्ता हमको भी नहीं जाता है ना, रास्ता तो ठीक है लेकिन ये ड्रेन सिर्फ नहीं बनाया। ये रास्ता ये बीच में ये दारी का या ऊपर ये जो काम शुरू हुआ ना, इसका 2 किलो 1 किलो का तो मुश्किल है। हम लोग यहाँ कोई बोलने वाला जगह नहीं, वो रास्ता भी अच्छा तो है, यहाँ दिखा है। हम चांबंग भी नहीं गया था, ये तो हमें ऐसे नीचे से नहीं चलता है, यहाँ रोड से चलता है बड़ा चौथा होने से। तो चांबंग रोड तो हमने यहाँ का पब्लिक को पूछा है कि कैसा है रोड ना, तो हम भी 1-2 बार जाके देखा है। रोड तो तीखी है, अच्छा है, मतलब खराब नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन रोड तो अच्छा है। और पब्लिक को भी पूछा है कि कैसा है रोड, तो पब्लिक ने भी कहा है कि रोड तो तीखी है, अच्छा है, चलने में चल रहा है, अच्छा ही है। हाँ, ये जी साहब हाल ही में ये रास्ता के ऊपर एलिगेशन रखा है, लगाया है
ये 120 करोड़ का फंड को मिसयूज़ किया गया है और यहाँ ये रास्ता जो है ना ये बिल्कुल मोटरेबल नहीं है। आपका क्या कहना है? आप तो ये रास्ता से चल के आ रहे हैं क्या अभी? तो एलिगेशन जो मोटरेबल नहीं है बोल क्या? हाँ हाँ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, फिलहाल हम वहाँ से चल के आ रहा है। इजी मोटरेबल है। और देखो मेरा तो स्विफ्ट है, इतना छोटा गाड़ी है, जाके आया तो अभी दिक्कत नहीं है। और जैसे भी थोड़ा एक दो जगह ब्लॉक है, लास्ट टाइम ब्लॉक हुआ था उसमें हम लोग साथ में था, मीडिया अब भी था, उसमें एक जैसी भी रखा है, रख के एनी टाइम ये होने से कॉल लेता है। जो दारी और जोरू का बीच में एक लैंडस्लाइड होकर नेचुरल क्लाइमेट वाला से गिरा वाला है। रोड एग्जिस्टिंग वहाँ था लेकिन लैंडस्लाइड होकर गिर गया है। बस ये एक जगह पॉइंट है, लेकिन इसको हम लोग डिपार्टमेंट को बोल के कंसर्न करने देगा क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेट वाला है, इसको तो कोई नहीं बोल सकता। एक पॉइंट है वो जो नीचे में गिरा वाला है, उसको भी मीडिया दिखा। ये नेचुरल क्लाइमेट हमेशा यहाँ में ब्लॉक होता है। उसको नहीं सुख इलाज ना बोलो ना क्या बदली जो ना ये हम लोग का संगचंग बस्ती। गाड़ी नहीं चलती है तो आपका इसका क्या कहना है? अरे ये तो गाड़ी आके तो हम लोग ये खाना पीना और कहाँ से लाएगा, और ये गाड़ी से तो लाके तो लेके आया है ना, तो गाड़ी किसान नहीं जाएगा। बड़ा गाड़ी चलता है। हाँ, बड़ा गाड़ी भी चलता है। ये हम लोग का बिल्डिंग बन रहा है, सीमेंट इतना लूट लेके आता है, लोहा लेके आता है, तो किसान नहीं आएगा। 2005-6 से गाड़ी चला है, तो उस समय में तो पोकलिन भी नहीं था, जेसीबी नहीं था, हम लोग हाथ से बना के, तो बालो रजा पार्स एमएलए समय से तब से गाड़ी चल के अभी तक तो यहाँ से दा हिल निकलता है, वो चंबंग पार करके यहाँ से एक जाके वो देबे तुदू बात होके भी जाता है, उसका बाद कुरायर होके भी जाता है। यह रोड मतलब एक सिर्फ बात है कि लैंडस्लाइड होने से पहाड़ एरिया है, लैंडस्लाइड नेचुरल लैंडस्लाइड होने से उसमें थोड़ा ब्लॉक होता है। बाकी बात तो गाड़ी नहीं जाता है, क्या करता है वो बोलने बोला तो या नहीं आता होगा, रास्ता जाके नहीं देखा होगा, कोई चुकली मार दिया होगा, झूठ बोल दिया होगा, इसी को झूठ बोल दिया, पॉलिटिकली झूठ बोल दिया होगा। नहीं तो गाड़ी तो यहाँ में तो 12 चक्का जाता है, सीमेंट को बुकता है, रोड को बुकता है, कोई भी हम लोग का पेयर पर सब चलता है, साउल को बुकता है। या तो बिना गाड़ी से तो आजकल तो किती भी नहीं जाता है, हम लोग का आदमी गाड़ी लेके किती जाता है और इतना ये करता है। कभी कभी नेचुरल लैंडस्लाइड होने से सिर्फ गाड़ी बंद होता है, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं जाता है बोल के ये नहीं है, गाड़ी तो रोज जाता है, गाड़ी कुछ रास्ता का या कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नमस्ते, आपको आप बता दीजिए कौन से गांव है? हम रुंगते रहते का जीपीसी है। और तो ये रुंगते रुंगते रहते। तो आप बताइए कि यहाँ से दारी से लेके छम्बंग तक की रास्ता कैसा है? रास्ता तो ठीक है, पूरा गाड़ी जाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी जाता है, छोटा बड़ा भी जाता है, रास्ता तो अभी पूरा क्लियर है। और छोटा मोटा तो ये समय में तो गिरता ही है, उसको तो गवर्नमेंट लोग हटाता है ना, यही है। थैंक यू। तो नमस्ते, आपको आप बताइए कौन से गांव के हैं? हम लोग तरीके का हेड गांव बुरा है, चारों टांग में। हम बताना चाह रहे हैं दारी टू चंबंग रोड का लिए, दारी चंबंग रोड का लिए ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, छोटा या बड़ा गाड़ी लोड पूरा आता है, ट्रक गाड़ी, डंपर, बाली और रोड, सीमेंट, चंबंग टाउन में एवरीथिंग ओके, सामान पहुंच के रखा है, गाड़ी अवेलेबल आता है जाता है, नो प्रॉब्लम। चलिए बताइए रोड का कंडीशन कैसा है और ये ब्रिज को किसने लाया? ये रोड तो अच्छा ही है। अभी राजा साहब जब एमएलए बनाया था 2004 से, एमएलए जीतने के बाद 2005 में ये रोड को लाया था। उसमें मशीनरी नहीं था, पूरा ये
पब्लिक हाथ से काट के पूरा मिसयूज नहीं हो के पूरा काम को राजा साहब अच्छा से पब्लिक को सफारशित करके कॉन्ट्रैक्टर लोग को अच्छे से काम कराया था। इसका वजह से हम लोग चंबंग बहुत अभी काफ़ी बेनिफिट मिला और बिजनेस भी आगे बढ़ रहा, सब कुछ गाड़ी पकड़ने मिला। जो स्कूटी नहीं था पूरा स्कूटी हो गया, पूरा गाड़ी घोड़ा भर्ती हो गया। राजा साहब का थ्रू से हम लोग यहाँ का आदमी बिजनेस आगे बढ़ गया, बेनिफिट हो गया। पुराना ब्रिज कैसा था? और पुराना ब्रिज आप देखिए नीचे में, और जो बहुत खराब था। पहले जो दूसरा एमएलए समय में लॉक ब्रिज था और वो जो स्टील ब्रिज था, राजा साहब होते हुए ये आरसीसी ब्रिज को ये गादर ब्रिज लाके आरसीसी ब्रिज लाके तो हमने ये ब्रिज को हमने काम किया और बिना ये का राजा साहब जब काम ला दिया और हम भी ये काम को अच्छा से। आप लोग देखिए ऐसा काम क्वालिटी हम राजा साहब जैसे हमको गाइडलाइन दिया ऐसा बनाना पड़ेगा, दोबारा बार काम मिलना देगा, अच्छा से करो बोला है, इसलिए हम ये काम को भी ऐसा कर दिया है और पक्का काम होना पड़ेगा बोल दिया। वो हमको धमकी लगाया, हम लाभ मत दोनों और लाभ मत दोनों पब्लिक के लिए जनता का लिए काम करो ऐसा बोला है, इसलिए हम भी अच्छा से काम कर, हमको फायदा नहीं हुआ है। रास्ता कैसा है? रास्ता ठीक ही है, रास्ता तो बहुत अच्छा है। ये काफ़ी जो भी गाड़ी है अभी तो पंच सकला है। जो रास्ता ठीक नहीं है बोलने वाला तो यहाँ में आके नहीं देखा होगा, अलग जो एलिगेशन डाला था वही बात किया होगा। ये अभी तो रास्ता काफ़ी ठीक ही है, रास्ता होके तो आदमी ही जा रहा है हर दिन में थोड़ा लेन सलत में, तब रास्ता थोड़ा से ब्लॉक हुआता होगा इसलिए वो बुलाता होगा। अभी तो रास्ता ठीक है और ये जितना भी एमएलए बने से भी बालो राजा जैसे डेवलपमेंट लाने वाला कभी भी नहीं होगा। 2004 से हम जब छोटा में था उसी से देखो आज तक तो राजा होके इतना डेवलपमेंट लाया है। ऐसे आदमी को ऐसे एलिगेशन नहीं डालने से ठीक है। रास्ता कंडीशन कैसा है? रास्ता कंडीशन तो अभी तो हम चंबंग का ZPM का हिसाब से हम आप लोग को मीडिया टीम को हम बताएगा। और कल परसों हम सुना है, सोशल मीडिया में देखा भी है, क्या क्या एलिगेशन लगा रहा है उसको हम थोड़ा रास्ता का बारे में हम बताएगा। ये हम लोग का चंबंग को 1979 में इस्टेब्लिश हुआ तो 2004 तक यहाँ में रास्ता भी नहीं था। चंबंग टाउन में कुछ भी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर नहीं था। 2004 में हमारा बालो राजा अभी का प्रेजेंट मिनिस्टर जो 2004 में बीजेपी पार्टी में एमएलए जीता, जीत के उसमें राजा साहब 1 साल का अंदर में ये दारी टू चंबंग रोड को सैंक्शन किया। दारी टू चंबंग रोड सैंक्शन करके दारी से शुरू किया रोड 2005 और 6 में 6 में यहाँ में रोड पहुँचा दिया। 4 में जीता है, 6 में यहाँ रोड पहुँचा दिया है। रोड पहुँचाने के साथ साथ राजा साहब आने का साथ साथ यहाँ में चंबंग में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था, साथ साथ पानी भी आ गया। चंबंग पानी प्रॉब्लम नहीं है, अभी लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा दारी टू चंबंग रोड तो अब भी वहाँ से जाके आया है और सब यहाँ में व्हीकल जितना चंबंग टाउन में गाड़ी पकड़ने वाला वहाँ से आया है। और 2029 में राजा साहब हार गया, 9 में हार गया। 2009 से लेके 2019 तक ये दारी टू चंबंग रोड डिफांग हो गया था। डिफांग हुआ है तो कोई भी व्हीकल जाने नहीं सका है, ना मोटरसाइकिल जा सका है, ना यहाँ का बिजनेस करने वाला उधर से सामान पहुँचाने नहीं सका है। तब 2019 में राजा साहब फिर बीजेपी में कैंडिडेट आके एमएलए बना। ये रास्ता को दारी टू चंबंग रोड को वेडिंग के लिए स्कीम सैंक्शन किया, सैंक्शन करके बनाया। अभी हम लोग का चंबंग का आदमी दारी टू चंबंग से तो ये रोड से जो भी सामान लेके आता है, चंबंग में जितना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है और दुकान बेचने वाला लोग और प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाला, रोड कहाँ से आता है, सीमेंट कहाँ से आता है? दारी टू चंबंग से तो आता है ना, और ऊपर से गिरता है क्या? वो हम
अभी वो ये सोशल मीडिया में जो ब्रीफिंग कर रहा है उसको हम बोलने दिल है, क्योंकि वो लोग यहाँ का चाम्बंग का बैकग्राउंड वो लोग क्या जानता है। चाम्बंग का बैकग्राउंड को पूछना है तो आप लोग मीडिया लोग, ये हमारा चाम्बंग का केयरटेकर, ये पंचायत लीडर है, चाम्बंग का और ये पुराना लीडर लोग है, उसको चाम्बंग का ये बैकग्राउंड को पूछना है तो हम चाम्बंग का ZPM है, हमको पूछ लीजिए ना चाम्बंग का हालत कैसे है, रास्ता का हालत कैसे है, और सब हम लोग को पूछ के तो मीडिया में निकालो ना। हम लोग को नहीं पूछ के चाम्बंग का आदमी का दुख दर्द कैसे है उसको भी नहीं जान के अभी मीडिया में बड़ा बड़ा भाषण करके घूमने से होगा क्या। वो चाम्बंग में कभी भी आके नहीं देखने वाला, कैपिटल में बैठ के वो भाषण करने से नहीं होगा ना। यहाँ का दुख दर्द सब चाम्बंग का आदमी जानता है और हमारा पंचायत जानता है, चाम्बंग का गांव बुरा लोग जानता है। आप लोग पहले भी गांव बुरा लोग आप लोग को बताया होगा चाम्बंग का तकलीफ कैसे है, रोड का कंडीशन कैसे है, बताया होगा। इसलिए हम ये आउटसाइडर में बैठ के चाम्बंग का नाम लेके खराब करना हमको उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चाम्बंग का आदमी सब जानता है। बालो राजा MLA बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद दारी तो चाम्बंग को बना रोड को फिर उसको विडिंग बना के अभी यहाँ में 12 चक्का भी आता है, 12 चक्का जाता है तो ये मोटरसाइकिल कैसे नहीं जा सकेगा, उसको हम पूछने दिल है। 12 चक्का आके यहाँ में इतना ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यहाँ में रोड सीमेंट वो 12 चक्का से लाता है, डंपर से लेता है, और ये गिट्टी वाली चाम्बंग का जमन जितना गिट्टी वाली फालिंग से तो लेके आता है ना, वो डंपर से लेके आता है, 8 चक्का से 12 चक्का से लेके आता है। वो एलिगेशन वाला को हम उसको पूछना चाहता हूँ, चाम्बंग कभी जाके देखा है क्या, चाम्बंग में कितना यहाँ में बस्ती है वो मालूम है क्या। करों नदी तक पार नहीं करने वाला कैपिटल में बैठ के किसी और का पॉलिटिकल लैंग्वेज बना के उधर बात करने से होगा क्या। हम लोग यहाँ में प्रैक्टिकल जानने वाला लोग है, हमारा पंचायत लीडर लोग है, चाम्बंग का ये इंटेलेक्चुअल लोग है, वो सबको पूछ लीजिए ना। वहाँ में गवर्नमेंट लेवल में बड़ा बड़ा भाषण करके घूमता है और किसका बात सुन के उधर चाम्बंग को एलिगेशन डाल रहा है। यहाँ में प्यार प्रेस शॉप है, प्यार प्रेस शॉप हम दूसरा जगह का तो ताली का तो उधर नहीं पहन सकता है, वो आप कभी कभी यार ड्रॉप कर देता है। हमारा चाम्बंग प्यार प्रेस शॉप यहाँ में मार्केट में पूरा बना के वहाँ चावल को लेके आ देता है। इसलिए रास्ता अच्छा होने का वजह तो इसे ये चावल भी आता है, और यहाँ में दुकान बराबर कहीं कहीं अच्छा दुकान लोग है, ग्रोसरी दुकान लोग है, वो सब दारी तो चाम्बंग रोड से लेके आता है। अभी ये हम लोग का चाम्बंग का लाइफ लाइन रोड जो दारी तो चाम्बंग है अभी का समय में, और एक यहाँ में पानिया तो चाम्बंग बना रहे, अभी वो रास्ता उनगोइंग चल रहा है। अभी वहाँ से यहाँ से बड़ा ये कमर्शियल गाड़ी नहीं जा सकता है, इसलिए चाम्बंग और दारी से सब कुछ इधर लाता है। मेरा वही है, इसलिए वो प्रेस ब्रीफिंग वाला को हम लोग का चाम्बंग का बिना नॉलेज से चाम्बंग का आदमी क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे है, इधर कभी भी घुस के नहीं देखने वाला, वहाँ में कैपिटल में बैठ के ब्रीफिंग करने वाला को उसको हम गवर्नमेंट को भी बोलेगा ऐसे आदमी का ब्रीफिंग वाला को इम्पोर्टेंट मत लो सीधा से। वो ब्रीफिंग करने वाला क्योड़ा दानियल बोल के वही ब्रीफिंग किया है, वो कभी चाम्बंग घुस के नहीं देखा है ना, चाम्बंग का और ये करों नदी से पार करके नहीं देखा है। और ये पानिया का आम जी का लड़का है, लंगदक तक नहीं निकला होगा मेरा हिसाब में, और कभी इधर नहीं घुस के यहाँ का हालचाल नहीं जान के जहाँ तक ब्रीफिंग करता है। ऐसे वाला को हम गवर्नमेंट को ऐसे आदमी का बात को बड़ा बात करने वाला को मत सुनो। और आप लोग का मीडिया का सामने से हम वही FL है, मीडिया लोग भी ऐसे वाला आदमी का बिना यहाँ का लोकल आदमी का नॉलेज, चाम्बंग का हालचाल का कैसे है उसका बिना नॉलेज से ब्रीफिंग करने वाला को आप लोग भी उसको पब्लिश मत करो। मेरा वही ये रिक्वेस्ट है।
ये दारी टू चंबंग रोड का कंडीशन कैसा है? आप लोग यहाँ का यूथ है ना? यूथ लीडर कैसा है यहाँ का कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तोरा बताएगा। मेरा नाम दिंदो प्याय है और हम लोग ऑल चंबंग है यूथ फोरम अकेप का मैं प्रेसिडेंट है ना, और ये मेरा जनरल सेक्रेटरी पाते तादोंग है, और ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पूजी तोपा। तो दारे दादो का रोड को बोलने से ना, दारे तो चंबंग रोड जो हम लोग के लिए ये जो यूथ ऐसे यूथ यहाँ का एक बैकबोन हिसाब से हम लोग का जो सोच है कि दारे दादो का रोड अभी ठीक है हम लोग का समय में ना। और जो अभी जो एलिगेशन डाल रहा है जो यूनाइटेड पीपल फोरम बोल के ना, और रिसेंटली हम लोग वीडियो में स्टेटमेंट देखा है कि यहाँ में मोटरेबल नहीं है बोलते हैं ना, मोटरेबल नहीं हो रहा होता है। लेकिन एज पर हम लोग का नॉलेज में यहाँ पूरा सब आ रहा है, जैसे कि फेयर प्राइस का चावल भी पहुँचा रहा है यहाँ में। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जैसे यूनाइटेड पीपल फोरम लोग को ना, इतना अरुणाचल का जो जैसे कि आप लोग एक बड़ा संगठन बना रहा है, लेकिन आप लोग पहला मुद्दा क्यों हम लोग का चंबंग में आ रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, लेकिन इस पर हम लोग यहाँ लोकेलिटी का हिसाब से मैं एक रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हम लोग जानता है। जो कैपिटल में बैठ के या चंबंग का जो नाम को खराब करने के लिए आप लोग नहीं बोलना है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना है। आदमी जो ना विजिट करके जैसे कि यहाँ चंबंग दारे तो चंबंग रोड जो पैसा का आया नहीं का आया वो हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन मेन हम लोग का जो पब्लिक और हम लोग का यूथ का हिसाब से रोड तो अभी तक तो चल रहा है, तो अप्रिशिएटेड है हम लोग। लेकिन पैसा जो न्यूली जो रिवर्स स्कीम करके ना फाउंडिंग लगा के वो लोग पैसा का है, तो उसको तो हम लोग मालूम नहीं है ना। तो वो चीज़ को हम लोग बाद में उसको भी हम लोग छानबीन करेगा, जैसे जेन्युइन है जेन्युइन नहीं है। ये रोड का कंडीशन कैसा है दारी टू चंबंग? सबसे पहले ये मीडिया चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है चारू तागा, प्रेसिडेंट ऑल चंबंग सर्कल यूथ एसोसिएशन का है। और ये दारी चंबंग का रोड तो हम लोग का ये हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को तो हम लोग का और हर कोई जानता है इसको, ये मैन ऑफ डेवलपमेंट है बोल के, और हर कोई डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दारी चंबंग रोड में भी इसका इंटेंशन तो कुछ गलत नहीं था, उसको रास्ता अच्छा क्लियरेंस देना था, चंबंग और गंगते को अच्छा करने के लिए इसको सेंक्शन किया गया है। जहाँ से भी वो पान लेके आया है अच्छा के लिए लेके आया था। लेकिन यहाँ में एग्जीक्यूट इंजीनियरिंग यहाँ में जो एग्जीक्यूट डिपार्टमेंट जो कर रहा है उसमें थोड़ा सा लूप होल्स कहीं ना कहीं हुआ होगा यहाँ में देखने से ना। और ये टर्निंग में भी कुछ जगह में बहुत कर्व टर्निंग है, जहाँ में बड़ा गाड़ी जो सफिशिएंट नहीं जा सकता है, 2-3 राउंड या घुमा के जाना पड़ता है। ऐसे कुछ बहुत कुछ है। वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम, वो तो राजा साहब से कुछ प्रॉब्लम ताल्लुक में नहीं रखता है। मोटरेबल है क्या? नहीं मोटरेबल तो अभी फिलहाल के लिए तो मोटरेबल है, लेकिन बारिश गिरने से तो जब बारिश गिरेगा मोटरेबल यहाँ में कौन सा रास्ता जो ठीक हो जाता है इसको कुछ नहीं बोल पाता है। और यहाँ में डिपार्टमेंट को हर रोज़ हम लोग का यूथ एसोसिएशन साइड से भी बहुत सारा लेटर भी जाता है, लेकिन जाने से भी वो लोग बनाएगा बोलता है, लेकिन बनाता भी नहीं। कभी कभी हम लोग 2-3 महीना का बाद एक बार कूल देता है, और यहाँ में भी ये मिशनरी भी इतना अवेलेबल नहीं मिलता है, तो इसका वजह। लेकिन फिलहाल तो अभी तो मोटरेबल है। और जितना भी चंबंग का जो भी बासी और मेडिकल जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ तो यहाँ से तो गाड़ी यहाँ से तो निकलता है, मोटरेबल तो है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट जितना करना था इतना नहीं किया। वो जो राजा साहब से कुछ कनेक्शन गलत नहीं है, वो जो गलत जो है ये डिपार्टमेंट का ही गलत है, यही बात बोलेगा। थैंक यू सर। PVK न्यूज़ हमारा जो आबू भाई, आपको हम लोग का जो टीम लोग बहुत थैंक्स देता है कि आप सुबह वहाँ शुरुआत दारी का वहाँ से आप आके हमारा चंबंग का ये एंडिंग पॉइंट तक आप साथ में हम लोग का साथ आके रोड कंडीशन को जो वहाँ से शुरू किया देखने के लिए आपने कुछ प्रैक्टिकल विजिट किया। तो हम लोग टीम लोग सुबह वहाँ से दारी का वहाँ से निकल के वहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोला था कि हम लोग ऑन द वे प्रैक्टिकल विजिट करके चंबंग तक पहुँचेगा। तो हम लोग वहाँ से आके आया, तो बीच में टू बी फ्रेंकली जो 1-2 जगह जहाँ लैंडस्लाइड है वो तो नेचुरल का क्लाइमेटिक वाला है, वो जगह को तो कोई भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। 1-2 जगह है वहाँ पे, वो हम लोग ने देखा। और रोड तो सुबह जैसे आया एज ए मोटरेबल जो जैसा हम लोग अपना गाड़ी लेके आए, हम लोग यहाँ सही सलामत चंबंग पहुंचा है। और एज पर हम लोग जो ऑब्जर्व किया, हम लोग का टीम जो आज सुबह जो दारी से निकला हम लोग यही सलामत पहुंचा है। और मेरा हिसाब से हम टीम के हिसाब से रोड को जो बोलना वहाँ पे कि यहाँ पे बाइक भी नहीं जा पाएगा, इस प्रकार का बात करना ये बहुत गलत बात है, इसको हम बहुत निंदा करता है।
और हम वही गुजारिश करता है कि जितना मीडिया टीम को आप लोग ये सब का बात को जो एलिगेशन लगा के जो लगाया वाला को आप लोग ज़्यादा उसको एडवर्टाइज मत कीजिएगा, जो सही को प्रैक्टिकल आके देखिए। इसलिए हम लोग टीम लोग सही से प्रैक्टिकल के आके देखा और रोड कंडीशन को हम लोग कुछ ऑब्जर्व किया है। इसलिए आपको और एक बार अब हमारा PVK न्यूज़ को थैंक यू वेरी मच। हम लोग एक बात किया था, हम लोग अभी प्रैक्टिकल विजिट करने जा रहा है। दारी से लेके अभी हम लोग चंबंग पहुंच गया। बीच में जितना आदमी मिला उसको हम लोग पूछा और अभी आपका कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, तो रास्ता कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ में हमारा अरुणाचल में एक यूनाइटेड अरुणाचल पीपल्स फोरम एक जो आवाज़ उठाया हमारा क्योदा दानिल, और एक इसका साथ में था नाबम तमा भी है। और हमारा दारी टू चंबंग रोड को बाइक भी नहीं जा सकता है बोला है। तो इतना वो एलिगेशन डाला। अभी हम लोग छोटा गाड़ी भी आया, बड़ा गाड़ी भी आया, जितना गाड़ी हम लोग वहाँ से मूव हुआ चंबंग तक आया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये इशू को आज हम चंबंग का टाउन में हम लोग पूरा कार्यकर्ता यहाँ में बैठा हुआ है और जितना यहाँ का पब्लिक को, पंचायत लीडर को, यहाँ का यूथ लीडर को हम लोग पूछा, गांव बुढ़ा को पूछा, पूरा ओके है बोला है। आज हम लोग इसका इशू को हम लोग कंडम करता है और हमारा जनता जो इसको ध्यान नहीं लेना चाहिए, ये जो बेकार इशू है। और जितना एलिगेशन डाला ये हमारा हिसाब में पोल बेसलेस है और पॉलिटिक्स इशू जैसे ही हमको दिखाई दे रहा है। ये चीज़ को हम सीधा कंडम करता है। और ये चीज़ हमारा अभी ये रोड में 121 करोड़ यहाँ में एम्प्लॉयमेंट हुआ है बोला है, वो जो अभी साफ गलत है। आज हम डिपार्टमेंट को भी कल सुबह हम बात किया, वो जो बोला है 121 करोड़ जो यूथ है, इसका डिपार्टमेंट का रिपोर्ट का हिसाब में चंबंग और दारी टू चंबंग जब 2005 और 6 में 34 करोड़ करोड़ आया था। इस समय में आर्ट कटिंग हुआ, कालबात हुआ, रिटर्निंग वॉल हुआ, ड्रेन हुआ, वहाँ में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और 10 साल गैप होने का बाद में 2019 to 20 वहाँ में 40 करोड़ गवर्नमेंट सेंक्शन दिया। और इसका जो 40 करोड़ से बालो राजा का टेन्योर में ना, हाँ बालो राजा का टेन्योर में, और ये जो काम जो सक्सेस नहीं होगा बोलकर एडिशनल गैपिंग पाउंड अप्लाई किया था। 26.70 करोड़ इसका अप्लाई किया था, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया, तो उसको लेके काम कंप्लीट है। और यहाँ में जो भी गाड़ी है पहुँचता है, आज प्रॉब्लम नहीं है। आज कोई लोग यहाँ में इतना बिल्डिंग बना रहा है, PDF का चावल लेके आता है, इसका कुछ भी 12 चक्का 16 चक्का भी यहाँ में आता है। तो चंबंग रोड को हम तो सेटिस्फाई है। आज का दिन तक हम देखा है तो बहुत अच्छा काम किया है। इतना अभी 4-5 साल हो गया और इसका अंदर में तो में तो नेचुरल क्लाइमेट तो लैंडस्लाइडिंग होगा, वहाँ में थोड़ा मोड़ा खराब तो हो गए, वो तो जो मेंटेनेंस करना वो डिपार्टमेंट का है, उसको हमारा मंत्री साहब को ब्लेम नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता है। वो जो मेंटेनेंस कराना वो डिपार्टमेंट का काम है। अभी हम वही बोलता है कि यहाँ में एक हम जो प्रैक्टिकल जो देखा है वहाँ में थोड़ा सा कमियां है। कमियां मीन्स वहाँ में जहाँ ड्रेन बनाया था वहाँ से पानी नहीं जा रहा है, तो उसको हम PWD डिपार्टमेंट को वही हम अपील करता है कि दारी से चंबंग में यहाँ का लेबर लोग को यहाँ में लगा के और जो रेनी सीजन में जो पानी आता है वो प्रॉपर ड्रेन में जाने दो, तो उसको मेंटेनेंस करना वो डिपार्टमेंट का काम है। और यहाँ में ताली यंगते में हो, पालिन में हो, कहाँ में लेबर ये जो इम्पोज हुआ
उसको इमीडिएट यहाँ में दारी तो चंबंग को थोड़ा मेंटेनेंस के लिए करा देने से अच्छा है, और बाकी हमारे लिए बहुत सेटिस्फाई है। और ये जो हमारा मंत्री साहब को जो एलिगेशन किया, हम बिल्कुल उसको निदा करता है। ये पोल से ये बिल्कुल पॉलिटिक्स इशू है।